सबसे बेइज्जती करवानी थी तो एक हारे हुए की शादीशुदा होने की बजाय एक विधवा होती तो अच्छा था। अपने कमरे में और मुंह छुपा औरतों की तरह, ताकि हार का सामना ना करना पड़े। विधवा होती तो अच्छा था। स्वप्निल के साथ साथ तू भी क्यों नहीं मर गया? बस शिवाजी कभी कभी परेशान रहता है। उसके दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है। श्लोक के अलावा उसके दोनों बेटों ने अपने करियर में कोई नाम नहीं कमाया। शायद शिवाजी ने ही उन दोनों पे गलत करियर के लिए दबाव डाला था। अगर संदीप को पेंटर बनने दिया होता तो आज का दिन नहीं आता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। इस बात को तुमसे ज्यादा कौन समझ सकता है बेटी? स्वप्निल भी तो स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता था, डॉक्टर नहीं। पर नतीजा क्या हुआ? ना तो वो अपनी डॉक्टरी में कुछ कर सका और ना ही अपनी खेल कूद की रुचि में। और एक दिन अलग हो गया, पहले इस परिवार से और फिर इस दुनिया से। थोड़ी सी अपनी जिद, उसूल, कठोरता और श्लोक की कामयाबी में शिवाजी ने अपने दोनों बेटों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया राधा, और अनजाने में शायद उसे विरुद्ध दिशा में मोड़ दिया, जिसका परिणाम उन दोनों की पत्नियों को अब तक भुगतना पड़ रहा है। दरअसल शिवाजी अपने दोनों बेटों को श्लोक की तरह कामयाब देखना चाहता था, पर वो ये समझ ही नहीं पाया। हर आदमी की अपनी एक काबिलियत होती है, उसकी दौड़ने की, उसकी सोचने की और उसके काम करने की। पर देखना राधा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा, मेरा संदीप कुछ करके दिखाएगा, नाम कमाएगा, अपने बाबा का नाम रोशन करेगा, खानदान का नाम रोशन करेगा। ऐसा दिन आएगा राधा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा, जरूर आएगा। हाँ। ऐसा ही होगा आजी, असंच होईल। लेकिन आजी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पम्मी भाभी को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संदीप भैया को प्रोत्साहन देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। अम्मी, तेरी जेठानी कम दोस्त ज्यादा है। तू अगर उसे समझाएगी ना तो शायद वो समझ पाए। ये नाकामयाब है, नाकामयाब था और नाकामयाब रहेगा। स्वप्निल के साथ साथ तू भी क्यों नहीं मर गया? हाँ, जा अपने कमरे में मुंह छुपा औरतों की तरह, ताकि हार का सामना ना करना पड़े। ठीक कहते हैं पापा जी, आप तो सिर्फ मुंह छिपाना जानते हैं। आप तो सिर्फ मुंह छिपाना जानते हैं। यही करना था, सबसे बेइज्जती करवानी थी तो एक हारे हुए की शादीशुदा होने की बजाय एक विधवा होती तो अच्छा था। एक विधवा होती तो अच्छा था। स्वप्निल के साथ साथ तू भी क्यों नहीं मर गया? विधवा होती तो अच्छा था। स्वप्निल के साथ साथ तू भी क्यों नहीं मर गया? विधवा होती तो अच्छा था।
लो भाई, अब तो धर्म जी की मूवी भी खत्म हो गई जी। क्या करूं मैं? हाय रब्बा, इतना टाइम हो गया। ओए राधा, तुम पिछले 1 घंटे से यहीं थी ना? हाँ। वो जी संदीप को आते हुए देखा? नहीं तो चलो ठीक है, मैं धर्म जी की एक और फिल्म देख लेती हूँ। हाँ। अब पम्मी भाभी, हाँ जी। क्या हम थोड़ी देर बैठकर बात कर सकते हैं? हेलो जी, ये भी कोई पूछने की बात है जी? वैसे भी मेरा तो वक्त ही नहीं गुजर रहा था, और तुमसे बात करके तो वक्त यूं गुजर जाएगा। तुम्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक है ना? मुझे तो धर्म जी की फिल्मों से वक्त ही नहीं मिलता जो कुछ और कर सकूं। वैसे तुम क्या पढ़ रही हो? मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, पति और पत्नी के रिश्तों के बारे में। अच्छा, तो जी क्या लिखा है तुम्हारे इस किताब में इन रिश्तों के बारे में? पति और पत्नी का रिश्ता कहने के लिए जितना आसान है, उतना ही निभाना मुश्किल। पम्मी भाभी, ऐसा कहते हैं कि पति और पत्नी एक ही रथ के 2 पहिए होते हैं। उन्हें हमेशा एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक कमज़ोर पड़ जाता है तो दूसरा टूट जाता है, और फिर उसके ऊपर उभरा हुआ पूरा संसार भी। ठीक उसी तरह अगर एक पति नाकामयाब हो और पत्नी उसका साथ ना दे तो वो पूरी तरह टूट जाता है, और अगर पत्नी उसका साथ दे तो उस रथ को दुनिया की रणभूमि में आगे जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। शादी के 7 फेरों में हम साथ जीने की कसम नहीं खाते, बल्कि जिंदगी के सारे सुख दुख, धूप छांव एक साथ मिल बांटकर जीने की कसम भी खाते हैं। बस यही लिखा है इस मैगजीन में। ओए राधा, ये सारी बातें कल्पना में, फिल्मों में या इन आर्टिकल्स में ही अच्छी लगती है। सच की जिंदगी तो कुछ और ही होती है। पापा जी बिल्कुल सही कहते हैं, हारा हुआ ही होता है। जैसे ये संदीप, वो ना तो कभी पापा जी की सुनते हैं, ना ही उनसे कुछ सीखते हैं। तो आपने उन्हें कभी समझाने की कोशिश नहीं की भाभी? छड्डो जी राधा, समझा कर थक गई मैं तो। मालूम है, जब भी संदीप को ये लगता है कि वो हारे हुए हैं, बाहर जाके पी लेते, फिर लड़खड़ाते हुए घर आते और सीधा बेड पे सो जाते हैं। बस यही जिंदगी है। आपने कभी इन्हें पीने से नहीं रोका? वैसे भी वो बदलते कहाँ हैं? वही करते हैं जो इतने सालों से करते आ रहे हैं। रोज की ये जिंदगी जी के बोर हो चुकी हूँ मैं। अब तो मुझे किसी सरप्राइज की उम्मीद भी नहीं है जी। देख लिया ना राधा, मैंने कहा था ना, मैं तो जी तंग आ गई हूँ, तंग।
मैंने पकड़ ली, अब तू पकड़। सनी, बॉबी, चलो हलवा खा लो। आंटी जी बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, हमारा कंसंट्रेशन टूट रहा है। हाँ, और आंटी जी, और मैं ये कैच छोड़कर अपने बड़े प्राची से हारना नहीं चाहता। आंटी जी, हमें अपनी बोतल दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, देखो इस बॉटल से तुम कभी भी खेल सकते हो। पहले सनी, बॉबी, ये कोई आम बॉटल नहीं है। ऐसे चीजों से भला कभी खेला जाता है? आंटी जी, हमें हमारी बोतल दे दीजिए, हमें हमारी बोतल दे दीजिए। जी आंटी जी, हमें हमारी बोतल लौटा दीजिए। सनी, बॉबी, देखो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। प्लीज मुझे बताओ, ये बॉटल तुम्हें कहाँ से मिली? किसने दी तुम्हें? देखो सनी, बॉबी, मजाक मत करो मुझसे। मैंने क्या पूछा तुम दोनों को? आंटी अब इतना परेशान क्यों हो रही है? ये बोतल हमें कमरे के पास से मिली। किसके कमरे के पास? पापा के कमरे के पास से। और वहाँ ऐसे और दो है, और वो भी पापा की जेब में। क्या? संदीप भैया, दरवाजा खोलिए प्लीज। संदीप भैया, दरवाजा खोलिए प्लीज। आई, आजी, मम्मी, भाभी, प्लीज जल्दी आइए। संदीप भैया, दरवाजा खोलिए प्लीज। दादा, क्या हुआ? देखिए नहीं, कब से मैं दरवाजा खटखटा रही हूँ, संदीप भैया दरवाजा ही नहीं खोल रहे, ना ही कोई जवाब दे रहे हैं। संदीप भैया! राधा इतना परेशान क्यों हो रही है? संदीप सो रहा होगा। नहीं आई, ये जहर की बोतल बच्चों को यहाँ से मिली है, और 2 बॉटल्स उनकी जेब में है। क्या? हाँ। संदीप भैया! क्या हो रहा है? आई, संदीप दरवाजा नहीं खोल रहा क्यों? आज ही बच्चों को यहाँ जहर की बोतल मिली है। संदीप भैया! संदीप भैया, दरवाजा खोलिए ना। संदीप, दरवाजा खोलो जी। संदीप, दरवाजा खोलो बेटा। पापा जी, कुछ कीजिए ना पापा जी, संदीप को बचा लीजिए मेरे पापा जी, प्लीज। शिवाजी, बेटा कुछ कर, देखो दरवाजा ही नहीं खोल रहा बेटा। एसएमएस, बच्चों को ले जाओ। संदीप! दरवाजा खोलो ना। संदीप बेटा, दरवाजा खोल। संदीप! 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 संदीप!
संदीप, संदीप, अब संदीप संदीप करने से क्या फायदा शिवाजी? कुछ तो करो। संदीप भाई की पल्स बहुत लो हो गई है। फर्स्ट एड से कोई फायदा नहीं। अजी, हमें तुरंत हॉस्पिटल में इन्हें शिफ्ट करना होगा। कोई हॉस्पिटल फोन करो और बताओ पॉइजन का केस है, इमरजेंसी है, तैयारी करें। मैं करती हूँ। रुको सोनालिका, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? संदीप भाई की हालत देखिए कितनी खराब है। उन्हें अभी हॉस्पिटल ना ले जाया गया तो बहुत देर हो जाएगी बाबा। मैंने कहा ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। जो भी इलाज करना है यहां करो, खामखा बदनामी होगी मेरी, उंगलियां उठेंगी मेरी तरफ। माफ करना बाबा, ये वक्त ये सोचने का नहीं है कि कितनी उंगलियां उठेंगी, समाज क्या कहेगा। बाबा, संदीप भैया की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्हें अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल ले जाना ही होगा। बाबा, मैंने कहा ना। बस शिवाजी, बस शिवाजी, बस शिवाजी। पहले ही तेरे अहम के कारण मैं अपने एक पोते को खो चुकी हूँ। दूसरे को नहीं खोना चाहती मैं। देखती हूँ कौन रोकता है संदीप को हॉस्पिटल ले जाने से। चल बेटी चल। आप नहीं आएंगे अपनी बेटी के इलाज के लिए? है ना इसके शुभचिंतक, ले जाएंगे हॉस्पिटल। जाओ, इलाज करो इसका। सोनालिका, तुमने हॉस्पिटल में फोन किया था ना, बताओ कौन से डॉक्टर से मिलना है? रास्ते भर से ट्राई कर रही हूँ पर कोई फोन ही नहीं उठा रहा। क्या? हे गणपति बप्पा, अब क्या होगा? ठीक हो जाएगा मम्मी हूँ, डॉक्टर आते ही होगा। आइए भाभी, यहाँ मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। पता नहीं सारे डॉक्टर्स कहाँ चले गए। क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा। ये डॉक्टर्स गए कहाँ? वार्ड बॉय, देखिए पेशेंट ने बहुत सारा जहर खा लिया, इनकी हालत बहुत खराब है। हमें इन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। पर डॉक्टर की परमिशन के बिना आईसीयू में जाना मना है। तो फिर कहाँ है डॉक्टर? बुलाइए उन्हें। आज तो डॉक्टर्स की स्ट्राइक है। क्या?